So students, now moving on to the next section, which is writing and speaking expression. In this unit also we are going to start our unit 4 day 1. So in previous units we have done some pieces of writing, but this unit is different. This unit is about scientific great Indian scientists and their discoveries or inventions. पिछले यूनिट्स के अंदर हमने जो भी पीस ऑफ राइटिंग किए हैं उसके अंदर एक अलग प्रोसीजर था, एक अलग तरीका था। बट इस यूनिट के अंदर अगर हम साइंटिस्ट के बारे में रीड कर रहे हैं, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न सम न्यू थिंग्स अबाउट साइंस एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई वांट यू टू सी अ वीडियो फर्स्ट। सबसे पहले हम एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के बाद हम जो एक एक्सप्लेनेशन है आज के टॉपिक का वो मैं आपको करूँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच दैट वीडियो वेरी केयरफुली and understand what it is about. Okay, so let's watch the video. Please watch the video very carefully. I am repeating it again. Okay, let's start. Vinegar and baking soda experiment. Take some vinegar in a plastic bottle. Take some baking soda and a balloon. Put the baking soda in the balloon with a spoon. Put it carefully so that the baking soda does not fall out. Once you have filled the balloon with enough baking soda, put it carefully over the mouth of the bottle and then pull the balloon up for all the powder to fall inside. See what happens. The balloon slowly starts to fill with air as the liquid inside the bottle starts to bubble. So students, I hope you have seen the video very carefully. इस वीडियो के अंदर हमने विनेगर और बेकिंग सोडा एक्सपेरिमेंट किया है। एंड विनेगर और बेकिंग सोडा एक्सपेरिमेंट के अंदर वी हैव सीन दैट कि सबसे पहले हम एक प्लास्टिक बॉटल लेंगे, प्लास्टिक बॉटल के अंदर थोड़ा सा पानी होगा, उसके बाद हम एक बैलून लेंगे, वी विल टेक ए बैलून, वी विल फिल इट विद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से फिल करने के बाद हम उस बैलून को बॉटल के माउथ पर लगाएंगे और उसके बाद वो जो बेकिंग सोडा है उस बैलून को ऊपर उठाकर और बेकिंग सोडा बॉटल के अंदर छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा दैट यू कैन सी दिस टाइप ऑफ पिक्चर कि जो बैलून है वो फिल करने लग जाता है, वो फूलने लग जाता है, उसके अंदर एयर जो है वो फिल होने लग जाती है। तो ये एक बेसिक सा केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है, बेसिक साइंस एक्सपेरिमेंट है ये। बट वन थिंग यू माइट हैव नोटिस्ड कि अगर हम इन स्टेप्स को आगे पीछे कर दें, मीन्स अगर मैं सबसे पहले बैलून को बॉटल के ऊपर लगा दूं एंड उसके अंदर बेकिंग सोडा ना डालूं और फिर उसके बाद बैलून को ऊपर उठाऊं, तो बैलून के अंदर जो एयर है वो फिल नहीं होगी, ठीक है। बट वो जो एयर है वो किसकी वजह से फिल हो रही थी, वो बेकिंग सोडा की वजह से फिल हो रही थी। सो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसके लिए हमें करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद वी हैव टू डू द नेक्स्ट थिंग, वी हैव टू डू द नेक्स्ट थिंग एंड देन द नेक्स्ट थिंग। तो एक प्रोसीजर है, हर एक काम का एक पर्टिकुलर स्टेप होता है करने का, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल राइटिंग। ओके, सो कोई भी काम करने के स्टेप्स को जब हम लिखते हैं और उससे हमें अपने हिसाब से जो रिजल्ट चाहिए अगर वो हमें लिखने हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल राइटिंग। प्रोसीजरल राइटिंग जो है वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और वो हमेशा अपने स्टेप्स को लिखते हैं कि किस चीज़ के बाद हमने क्या लिखा, क्या ऐड किया है और उसके बाद हमने क्या किया। सो साइंटिस्ट यूज़ दिस प्रोसीजर to make discoveries, make inventions and do experiments. ओके, सो इसी तरीके से हम भी इस प्रोसीजरल राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे। वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस दिस प्रोसीजरल राइटिंग एंड आई नो कि ये जो यूनिट है ये आपकी ग्रेट साइंटिस्ट की है, सो इसी वजह से इसके अंदर ये चीज़ भी हम ऐड करेंगे।
So students, for procedural writing we are going to do now an exercise जिसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम procedural writing करते हैं. Okay, so let us look at an exercise. So students, as you can see on your screen, you have an exercise to do. How do we make a sandwich? ठीक है, हमने इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है और उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से कोई भी चीज़ बनाने के लिए या कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के लिए एक करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. सो इन द सेम वे इट इज़ सेम फॉर मेकिंग अ सैंडविच. सैंडविच बनाने के लिए भी वही चीज़ें हैं. सैंडविच बनाने के लिए भी आपको करेक्ट स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. अगर आपने एक दो स्टेप ऊपर नीचे किया, सो यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी डिज़ायर्ड रिजल्ट, यू वॉन्ट बी गेटिंग अ सैंडविच. सो वी हैव 5 सेंटेंसेस. ये 5 सेंटेंसेस जो हैं वो जम्बल्ड फॉर्म में हैं. ओके, दीज आर इन जम्बल्ड फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I need you to unjumble these sentences and write the correct procedure in your notebooks. आप सभी को अपनी notebooks में correct procedure लिखना है. So you have some time for this. I'll give you 2 minutes time to think and reorder these sentences so that we make a sandwich. Okay, so your time starts now. Okay students, time's up. I hope you have written the correct order. Now let us see what is the correct order of making a sandwich. So students, यहाँ पर ये हमारे पास jumbled sentences थे. इसके अंदर सबसे पहले लिखा है spread some butter on the bread. The first step to make a sandwich is कि bread के ऊपर butter लगाओ. Second is cover it with another slice of bread. और उसके बाद उसके ऊपर दूसरा जो bread का slice है वो रखो. 3 is cut the vegetables into thin slices. और वेजिटेबल को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटो. 4th इज टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. ब्रेड का एक स्लाइस लो. 5th इज पुट योर वेजिटेबल्स ऑन द ब्रेड स्लाइड. और अपने जो वेजिटेबल्स हैं वो ब्रेड स्लाइड के ऊपर रख दो. सो क्लियरली ये सैंडविच बनाने का प्रोसीजर नहीं है. सबसे पहले ही इसके अंदर हमने बटर लगवा दिया और उसके ऊपर उस बटर वाले ब्रेड को हमने क्लोज भी कर दिया और फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि वेजिटेबल की स्लाइस उसके ऊपर रखी जाए. सो क्लियरली दिस इज़ नॉट द वे टू मेक ए सैंडविच. बट
अभी हम देखेंगे किस तरीके से सैंडविच बनाया जाता है। The correct way to make a sandwich is first cut the vegetable into thin slices. सबसे पहले हम vegetables को कट करते हैं छोटे छोटे slices में. After that we will take a slice of bread. एक bread का slice लिया हमने. Spread some butter on the bread. उसके ऊपर हमने butter लगाया. After that put your vegetable on the bread slice. उसके ऊपर फिर हमने slice के ऊपर vegetables रखे and then फाइनली कवर इट विद अनदर स्लाइस ऑफ ब्रेड. उसके बाद उसको हम दूसरे स्लाइस के साथ कवर करेंगे. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू मेक अ सैंडविच. सो इन दिस वे आई होप सभी को पता चल गया है कि जो प्रोसीजरल राइटिंग है उसके अंदर क्या होता है. प्रोसीजर लिखे जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखे जाते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ बनाई जाती है, किस तरीके से किसी चीज़ के रिजल्ट्स आ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ हाउ वी डू द प्रोसीजरल राइटिंग. सो इस एक्सरसाइज को आप नोटबुक में लिखेंगे. यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक्स एंड वॉच द वीडियो अगेन. वॉच द वीडियो अगेन ऑफ द experiment of vinegar and baking soda to understand how to write the procedure of any experiment, okay, or any work, how to write the procedure. So this is all for today's class. We will meet in the next video. Till then, be safe, be happy.